और मुहर्रम का दिन था। करबला की रेत पर तेज धूप थी, लेकिन उस धूप के बीच एक दिलकश खामोशी भी थी। खामोशी में ही छुपा हुआ था इंसानियत और सच्ची इबादत का जज्बा। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हो एक अकेले शख्स की तरह सजदे में झुके हुए थे। उनके हाथ रेत पर टिके हुए थे और लबों से निकल रही थी एक गहरी दुआ। इलाही, ये सबर तेरा, हुसैन तेरे नाम करता है, तेरा हुसैन पस्त नहीं होगा। ये दिल तुम्हारी राह में हमेशा ठहर जाएगा। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। रेत में उठी हुई धूल ने माहौल को और भी भारी बना दिया। यजीद का सिपहसालार उमर इब्न सआद 4000 सिपाहियों के साथ करबला की ओर बढ़ रहा था। इमाम हुसैन ने सर उठाया और धीरे से अपने भाई अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, अब्बास, देखो जुल्म का साया और गहरा होता जा रहा है। उमर इब्न सआद जब खैमे के पास पहुंचा तो उसने आवाज दी, हुसैन, तुम बैत कर लो, वरना कल जंग तय है। इमाम हुसैन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नूर था और आवाज में सुकून। बैत? तकदीर की लकीर किसी जालिम के हुक्म से नहीं बदलती उमर। फिर और नरमी से इमाम ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं वापस मदीना वहां की हवा हूं। लेकिन उमर ने कहा, मैं तुम्हारा पैगाम आगे भेज दूं? इमाम बोले, मेरे पैगाम में एक ही बात है, हक पर कोई समझौता नहीं। इमाम ने आखिरी दफा मसाइल सुलह के लिए पेश किया, मुझे वापस मदीना जाने दो या किसी सरहद पर ठहरने दो। लेकिन इज़्न ज़ियाद कूफा के गवर्नर का आदेश आया, या बैत करो या मौत। यही सुनकर उमर इब्न सआद ने लौटने का फैसला किया, और ये खबर जब इमाम तक पहुंची तो रात की रूह ज्यादा ठंडी और खामोश हो गई। रात का अंधेरा फैल गया था। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा अपनी चादर संजोए खड़ी थीं। उनकी आंखों के नीचे नींद की कमी थी, लेकिन चेहरे पर निस्वार्थ मुस्कान थी। रुबाब रजी अल्लाहु अन्हा अली अस्कर के पास झुकी थीं। हाथों में लाडला मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में था, लेकिन उसके होंठ पे पानी भी न था, दूध भी न था। लेकिन रुबाब ने उसके कलजे को थपथपाया और कहने लगी, बेटा, ये सब्र की राह है, लेकिन अल्लाह की ज़मीन पे पानी की तरह तेरा सब्र भी बहता रहेगा। बीबी ज़ैनब ने धीरे से रुबाब का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, याद रखना रुबाब, अल्लाह की राह में ये कुर्बानी कभी बेवजह नहीं जाएगी। 4 मुहर्रम की सुबह आई, साथ लाई कई हजार सैनिक, 10,000, 15,000, धीरे धीरे बढ़ता जाने लगा। लेकिन खैमों में बैठे सिर्फ 72 लोग थे, मुसलमान दिलों वाले। हर चेहरे पे एक चमक थी। सूरज तेज था, हवा जुल्म से तापी हुई थी, लेकिन इमाम ने फिर कहा, तुम जितने आओ आओ, लेकिन याद रखना, हक एक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। शाम को इमाम हुसैन ने सभी को बुलाया, अहले बैत, असहाब, जवान, बुजुर्ग। इमाम ने कहा, अगर कोई जाना चाहता है तो चले जाना, ये अंधेरा तुम्हारी पनाह बन सकता है। हर किसी के चेहरे पर पूछा गया, क्या निकलना चाहते हो? हर कोई एक ही लबों से बोला, या हुसैन, जिंदगी सिर्फ आपके साथ है, मौत भी आए तो उसमें फक्र है। उस रात लंबे सजदे हुए, गहरी दुआएं हुईं और आसमान चुप था। सबकी आवाज सिर्फ एक थी, लब्बैक या हुसैन। बीबी ज़ैनब ने इमाम का चेहरा देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भैया, जब से ये सफ़र शुरू हुआ मैंने हर रोज़ अपनी माँ फातिमा का चेहरा देखा है। उन्होंने बताया कि ज़ैनब, सब्र रखना, तुम्हारा भाई आसमान का नूर बन जाएगा। और इस वक्त उनकी आवाज़ ने रात की अंतिम सांसें मार रही थी। दुश्मन पूरी तरह तैयार था। बहरहाल अली असगर की जगह कोई भी इंसान होता तो कमज़ोरी महसूस कर लेता, लेकिन इमाम गहराई से सजदे में झुके थे और कहा, इलाही, तेरी रिज़ा तेरी कोई भी बादशाह से बड़ी है। वो परछाई थी सच्चे इंसान की,
जिसने जुल्म के सामने झुकना मना किया। 4 मुहर्रम शहादत का दिन नहीं था, लेकिन वो सब्र, वो इंतजार, वो उम्मीद का दिन था। वो दिन जब जुल्म के साए काले हो रहे थे, लेकिन उस सजदे में ईमान की रोशनी थी। आज अगर हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो से मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का सबूत है उनकी रूहानी राह पर चलना, उनकी मिसाल को दिलों में रखना और कह देना लब्बैक या हुसैन।